काका रे आज आव्यु टाणु नजराणु तमने देवानु। ओ नजराणु तमने देवानु। काका रे आज आव्यु टाणु नजराणु तमने देवानु। ओ नजराणु तमने देवानु। तमे मळ्या बक्षिश मां अमने अहीं तेथी महात्म्य अमे समझा नहीं। हो तमे मळ्या बक्षिश मां अमने अहीं तेथी महात्म्य अमे समझा नहीं। हवे समझावजे स्वरूप ओळखावजे। हवे समझावजे स्वरूप ओळखावजे। एने तू भेट मानी लेजे रे। काका रे आज आव्यु टाणु नजराणु तमने देवानु। ओ नजराणु तमने देवानु। अल्प संबंधी जे तारा होए एनी संगे साची मैत्री थाए। हो अल्प संबंधी जे तारा होए एनी संगे साची मैत्री थाए। रस बस थवाए प्रार्थना कराए। रस बस थवाए प्रार्थना कराए। एने तू भेट मानी लेजे रे। काका रे आज आव्यु टाणु नजराणु तमने देवानु। ओ नजराणु तमने देवानु। व्यापक मां एक अमे तने जोई लावे नहीं मूर्ति माथी बारे कोई। हो व्यापक मां एक अमे तने जोई लावे नहीं मूर्ति माथी बारे कोई। बधु संभाळशु अमने संभाळ तू। बधु संभाळशु अमने संभाळ तू। एने तू भेट मानी लेजे रे। काका रे आज आव्यु टाणु नजराणु तमने देवानु। ओ नजराणु तमने देवानु। काका रे आज आव्यु टाणु नजराणु तमने देवानु। हो नजराणु तमने देवानु। हो नजराणु तमने देवानु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं ना, वो इस स्थान पर कितने 21 दिन रहे। जोर से 21 दिन वो इतने रहे हैं। 21 दिन यहाँ रहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपना सारा परिवार मार दिया था। वो 21 दिन यहाँ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बनाया हुआ सारा कुछ उनकी यादाश्त में बनाया है सारा, जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। चलो। और ये कैसे बचाया? तो ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ गुरु ग्रंथ साहिब की के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, गुटके बना दिए। इनकी कुर्बानी से गुरु ग्रंथ साहब के अलग अलग पोथियां बनी हैं। ये जो मणि सिंह उसने बनाया, तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि तूने जो ये काम किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। हमारा भला करने के लिए उसने सजा कबूल किया।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ भले मैं मर जाऊं लेकिन जो ग्रंथ है ज्ञान है हाँ उसका ज्ञान सारे को आए, सबको मिले, सबको सबको। ਵਿਗਿਆਨ छोटे छोटे गुटके बना दिए हाँ हाँ बस उसको मार दिया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ को भी सबको पानी पिलाया उन्होंने। दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। तो इनकी शिकायत पहुंची वहां गुरु साहब के पास भी, ये तो मुसलमानों को भी पानी पिलाते हैं। तो जब शिकायत पहुंची तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम चलेगा। की क्या जी दसो? हाँ जी। ते महाराज पूछे भी तुसी ऐसा काम क्यों करते हो? उसने बोला कहना महाराज हमको तो तुम्हारे ही रूप दिखता है। गुरु का रूप दिख रहा है कन्हैया जी बोले। हाँ हाँ भी दुश्मन में भी गुरु का रूप है, सिखों में भी है। महाराज मेरा की दोष है कहना हम तो सबको ही पानी पिलाते हैं। लेकिन ये आनंदपुर किला को जो अटैक किया था वो मुसलमान ने किया। हाँ जी वो मुसलमानों ने किया अटैक जो किया था। हाँ? ये मुगलों ने जब अटैक किया था तो वो टाइम पे ये जो सिख भगत थे वो सबको पानी पिला देते थे, तो दुश्मन को भी पानी पिला देते थे। तो वो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को उसमें भी गुरु दिखता है तो दुश्मन ये भाव। और वो उसके लिए उसको बोला गुरु के तेरा नाम रहेगा, ना को बैरी ना को बुगाना। बहुत लाइव रखा है ये जो है सब स्टेच्यू एकदम लाइव है। चलो ये महंत कृपाल दास जी से। कृपाल दास जी हाँ ये वाले मसाला कूटते हैं। वो जो पत्थरा था उससे उसको कूट दिया। हाँ तो कूट दिया। कोई हथियार बन गया। वो हथियार कृपा गुरु गोविंद की, कृपा हाँ, गुरु गुरु की कृपा से। रणजीत सिंह जैसे ने he was a very good king એટલે મહારાજે એને પકડ્યો મહારાજ બેડા ये लाहौर के हाकम ਲਾਹੌਰ के हाकिम। हाँ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ मैं हाँ इसको। उदाहरण दे रहे जिमें आपा उसने हुक्म दे दिया कि जो सिखों का एक सिर ले आएगा उसको, हाँ, उसको एक मोहर मिलेगी, एक मोहर मिलेगी। दो ले आएगा दो दो मोहरा मोहर देंगे, मिलेगी। है ना। वो इन्हें हुक्म फिर एक एक सिर ਵੱਢ के सिखा का लियाਉਂਦੇ है ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ एक एक सर लाओगे तो एक मोहर मिलेगी, वो देखो सर है हाँ सोने की मोहर। बोले एक सिक्का एक शहर लेके आओ। हाँ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। આ બધા जो माथा છે આ પૈસા છે। एक सिखना सिर में मूल्य। हाँ एक सिर का एक मोहर। हाँ एक मोहर देंगे। ਉਹ ਨਾ ਸਮੋ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਢੀ ਜਾਓ पर जितना खून डुलेगा उतना ही सिख बढ़ते जाएंगे। जहाँ जहाँ सिखों का खून डुलेगा वहाँ वहाँ सिख और पैदा हो जाएंगे। गुरुद्वारा बन जाएगा। गुरुद्वारे ये मती दास हुए ने। मती दास। हाँ जी हाँ जी। ये जो उसके ऊपर करवट चला दिया। हाँ ये जो धन गुरु तेग बहादुर महाराज तेग बहादुर महाराज हाँ दिल्ली में कैद किया गया ना, उस वक्त ये महाराज दे नाल सन। इन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब नौवें गुरु तेग बहादुर। हाँ लेकिन ये मतीदास करके नाम क्या, मतीदास तेग बहादुर सिंह हो गए। उसकी रक्षा के लिए खुद बोलता मारने को आओ तो बोलते मेरे को सीधा काटो ऊपर से, तो देखो कटवाया है पूरा। वो भी वचन के लिए, गुरु वचन के लिए। एक वचन के लिए कितना जीना पड़ता है, यहाँ तो गुरु चेलों की वचन पे जीता है। अभी के तो ऐसी हालत हो गई है। ये एक मिसाल है, एक मिसाल है कि क्या हो सकता है। काका जी ने ये जो मिसाल है इसमें ये दिखता है, बरोबर है। तुम्हारे सामने पैसा है, शोहरत है, सब है, वो छोड़ के भगवान के लिए निकल पड़ना, वो बात है। तो इसमें से सुरवीरता का अपने को ये मिलता है कि ऐसा करके दिखाया, ऐसा करके दिखाना चाहिए। अपने स्वभाव का, अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, गुरु का गुलाम होना चाहिए। फिर गुरु तेग बहादुर महाराज बोले कहते मतीदास आपने शरीर में आरा चलाया तो आपका मान मेरे सिर पर होगा। जो कंगा 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 है ना, सिख पहनते हैं जो आज सिर में है साडे आज ये महाराज ने कहा भी जे लकड़ में आरी फिर जाएगी तो उसका भी मान साडे सिर पर होगा। देखो महाराज जे तू એટલે એવા ભક્તો મારા સરના મુગટ છે महाराज कहते जे तू मेरे लिए इन्ना कीता तो मैं तो मान तो अपने सर का मुगट। हाँ ऐसा सिर में रखते ना आप देखो आदि ऊपर। वेरी नाइस, वेरी गुड। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हाँ जी हाँ जी इतना मान दे, बहुत अच्छा लगा। आओ माड़ा मणका दृश्य बनाया गया है जो मीर मन्नू होते थे। मीर मन्नू हाँ ये मीर मन्नू दी जेल दे विच सिंगणियां को कैद किया गया।
ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਵੋ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਐ ਚਲਾ ਕੇ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਐ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਐ ਬੁੱਕਲਾਂ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ के जो दूध चूंगते हैं ना बच्चे, उसको खींच कर ऊपर मुंह मार। जो आज दूध पिए छे ने એને એવા કર્યા છે તોય ધર્મ ન છોડ્યો। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਚ ਪਾਓ। છોકરાના ગળાનો હાર બનાવ્યો। મુસલમાનોએ એટલા કર્યા था तो भी इन लोग ने एक केस नहीं दिया धर्म के लिए। इस्लाम कबूल नहीं किया, पर इस्लाम कबूल नहीं किया। अपना धर्म नहीं साडा, अपना धर्म छोड़ा नहीं। हाँ, तो एक अपने लिए सीख क्या है, कुछ भी हो जाए हमारा जो स्वधर्म है, हमने गुरु ने जो बोला है वो छोड़ कर करते रहने का। तो गुरु की कृपा होगी। हाँ जी, भगवान की कृपा होगी। नहीं, इतना बलिदान तो भगवान मांगता नहीं है हमारा। बरोबर है। हाँ। हमारी धर्म की निष्ठा के लिए कुछ भी हो जाए हमें डोलना नहीं, डोलना नहीं चाहिए जी। दृढ़ निष्ठा दृढ़ निष्ठा। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, अपना विश्वास नहीं हिलना। हाँ। सिंह महाराज के छोटे साहिबजादे है, छोटे साहिबजादे जिसको आप लड़के बोलते हैं, बच्चे बोलते छोटे हैं, साहिबजादे। छोटे साहिबजादे जी बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। उसको कैद कर पहले लाज दे दो। हिंदू धर्म का वो नहीं मानेगा तो प्रेम दो, प्रेम नहीं मानेगा तो काट दो, लेकिन मुसलमान बनाओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ लेकिन मुसलमान बनाओ। हाँ जी, वो फिर इन्हों को लालच दिया गया। 7 साल की उम्र सी, एक की 9 साल की उम्र सी। बाप रे, देखो छोटी उम्र के थे, पर हाँ इन्होंने कहा भी ना सानू लालच प्रेम चाहिए, नहीं ना चाहिए, लालच चाहिए, लालच ना चाहिए, ना प्रेम जंग चाहिए। करने को चाहना तो वो असी तैयार हाँ। हाँ, शहीदियों देने के लिए तैयार हैं। अपना सिद्धांत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, पर असी ये खालसा ही बाना नहीं That is लाएंगे। great। हाँ, नहीं बनेंगे। वाह, कहना पड़ नड़ते थे तो आज ढाकनी नड़ती थी, तो जागरी का भी ना। पर कांद कहंदा कांद में टेढ़ नहीं पैनी चाहिए। हाँ, घुटना उतार दिया, छेल दिया पूरा छेल दिया उसने घुटने बहुत पे। बढ़िया। फिर इत्थे तक दम कांद इत्थे तक आई। और उसके वो हाँ। उसकी माँ को कैद कर माता गुजर कौर जिन्हें आप दादी कह देते हैं। हाँ, दादी गुजर कौर। हाँ, जो घेरा पिया था किले को, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਦੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ એટલે માણસ મરવાનો થઈ ગયા તો ભાઈ આજે વુમેન્સ इंटरनेशनल डे છે ને, आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे है, तो देखो ये वुमेन लड़ती है। आशिक रानी की। हाँ जी, हाँ, ये माई बागो इसको माई बागो वो सबको। ये जब 10वें ये महासिंह जी है ना, जो ये जब गुरु जी वहाँ आए थे तो भाग गए थे सब। तो जब ये यहाँ शहीद हुए तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए, उनको देखा, उनको उनका चेहरा पूजा, उनको देखा कि महासिंह है। ये तो महासिंह છે, महासिंह है, ये तो हमारा गुरसिख है। तो उसको बोला कि तू मांग, क्या मांगता है? तो कहना जी जो भाग के आए थे ना, वो बतावा हमने लिखा था उसको पाओ। तुम्हारा ऑर्डर फाड़ दो, सबको छूट मुक्त कर दो। गलती हो गई वो क्षमा कर दो, वो तो फिर जाओ क्षमा कर दो। ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਿਆ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਗੰਢ ਲਓ। हाँ बस ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, कभी हमको मुक्त कर दो। हाँ 40 मुक्ति तभी बोलते हैं टूटी गांडन बाल गोपाल, तभी बोलते हाँ हैं। जी, हाँ। चल, जय भगत सिंह ये भगत सिंह जेल में, जेल में। भगत सिंह है ना, भगत सिंह जो वो इधर ऐसा बाद में पढ़ेंगे। तो सिख धर्म छोड़ दे, मुसलमान धर्म कर, नहीं करेगा तेरी चमड़ी उतार देंगे। ये चमड़ी उतारते हैं। लंबी के साथ चमड़ी उतारी जा रही है। महाराज ने केवू કર્યું છે જો આ લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે। આ તો આવીને સ્ટડી કરવા બલિદાન દિયા है। ये बात है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ,
अच्छा आप જે પ્રસાદી હાથી હોય આ પ્રસાદીનો હાથી છે હા ચંદરપુરનો હા એ પ્રસાદી હાથી ਸੀਗਾ ભગવાનની સેવા કરતો હતો ચરણ ધોઈ દે લઈ આવે મૂકી આવે હવે એમ કે હાથથી સેવા કરે તો આપણે નહીં કરવાની ગુરુએ મહારાજ કહ્યું જલતા જલ પાણીમાં उबलते हुए पानी में ये डालते हैं। सामने उन्होंने शहीद किया गया इसको उनके सामने शहीद किया है ताकि पानी वो डोल जाए। उबल की देग में ना पानी उबाल के उसके उसमें डाल बीच बिठाया गया हाँ जी ये शीशगंज गुरुद्वारा नहीं है दिल्ली में, वो शीशगंज हाँ गुरुद्वारा। ये मुसलमाना के गुरु थे उन्होंने लिखे उन्होंने नहीं, नींव रखी थी, नींव रखी थी नींव रखी थी देखो महाराज ने कोई बैर विरोध नहीं सी रखा अभी सबको बताने के लिए कि सबका साझा ये हाँ, ये हाँ, सबका साझा है भी साडा किसी नाल कोई बैर बैर जो आ सिख- सकता है। हाँ, सिख- ये बात सिक्खी पैदा इधर कोई बैर नहीं है बैर नहीं कोई है। नहीं सी अपना मुसलमानों कोई नाल कोई तुर्का के नाल कोई ने अपना बैर विरोध नहीं सी देखो लेकिन हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे हाँ इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त। इनजस्टिस हाँ नहीं मतलब हमारा यही धर्म सीगा। नहीं छोड़ेंगे ये आगे नहीं महाराज अच्छा रंजीत सिंह जी शेरे पंजाब जिसको बोला जाता शेरे पंजाब है हाँ इसके ऊपर से नाम पड़ा शेरे पंजाब हाँ ये शेरे पंजाब है चलो આને દસ કારણ કે મહારાજ જો તે જ મને ખબર કે આ શેરે પંજાબ છે હે આ મહારાજ ને મળે ને કાલે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને રંજીત સિંહ દો યા 1793 માં મળેલા करुणानिधि है काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना महिमा तेरी समझ सके काका ऐसा आत्मीय सेवक बनाना करुणानिधि है काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना गुरु भक्ति में मगन रहे हम सेवा में तेरी लगा रहे मन ओ गुरु भक्ति में मगन रहे हम सेवा में तेरी लगा रहे मन अक्षरधाम के मालिक हो तुम अक्षरधाम के मालिक हो तुम हमको भी अक्षर रूप बनाना ओ करुणानिधि है काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना
संपुसुरद भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका। ओ संपुसुरद भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका। धन्य धन्य हो काका जी तुम, धन्य धन्य हो काका जी तुम, सच्चा मुझको सेवक बनाना। ओ करुणा निधि है काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। સૌથી વધારે આ ઘરમાં રહેતા काका जी के साथ कांति काका भी यहाँ बहुत बार रुके हैं, लेकिन परमानेंटली काका जी जब आते थे वो इसी घर में रुकते थे। और ये वाला जो रूम है काका जी यहाँ रहते थे, और वो जो बारी है बाजू में वहाँ से सब देखते थे। तो हर एक जो गर्म पानी करना है ये करना हो काका जी खुद ही सब कुछ ये करते। तो इस घर में सबसे महाप्रसादी का प्लेस है, पूरे जगराव में मैक्सिमम काका जी यहीं पे रहे। और ये जो गलियां हम चल के जा रहे हैं पूरा, यहाँ से प्रभात फेरी निकालते थे, जो हमने इसमें भी सुना होगा प्रभात फेरी की सबसे ज्यादा प्रभात फेरी है काका। हाँ मंगलताबेन है ना, वो ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। तो ये वाला वो प्रसादी का प्लेसेस है, ये पूरी गली यहाँ से लेके जो बंता सिंह जी की हवेली है वहाँ पे लास्ट काका जी जो रहते थे वो वाले तक, ये पूरा प्रसादी का प्लेस है। ये मनोहर लाल जी का घर है। हाँ जगराव में अगर देखे तो आप सत्संग की शुरुआत इन्हीं के घर से हुई है, वो मनोहर लाल जी का घर है। जगह धर्मशाला की थी, इधर कोपचे पे काका जी को उतारा दिया था, और ये बाजू रसोई चालू थी इतने भक्त लोग की। और प्रभात फेरी सुबह से 5 बजे से चालू हुई थी। बीच में झाड़ भी था, अभी तो झाड़ नहीं रहा, कम से कम 46 साल हो गया। जगह जगह पे झाड़ था, तो झाड़ पर भी इतना पब्लिक चढ़ा था। और अभी गली भी जैसा मकान बन गया इतना जरा आगे गया है, गली तो छोटी थी। और ये सब हुआ था तभी काका जी के लिए प्रभात फेरी 5 बजे से चालू हुआ था। ये सब गली से आके तो 5:45 बजे तक प्रभात फेरी फैली थी। और साथ में हमारे साथ में शारदा बहन था, और शारदा बहन और मैं थी लेडीज में। इतने मेरे से उम्र वाले, मैं तभी 26 ईयर थी। और पंजाबी भक्त लोग तो ऐसा ऊंचे ऐसा घेरा करते थे। एक एक फैमिली का 5-6 मेंबर होएगा तो हमको घेर के ऐसा बोलते थे, मिठाई तो खाना पड़ेगा, प्रसाद। वो लोग को अपना, ये लोग को इतना ऐसा महिमा था कि काका जी के साथ आए तो आप प्रभु के साथ आए हैं, तो ऐसा करके आप प्रभु स्वरूप है। देखो नया, हम भी चौंक गए, नया भक्त को कितना। और हम तो काका जी को नापते थे, हम काका जी को नापने में पड़े थे। मेरे को नहीं उतरता था कि आप भगवान है, मैं पहले से ऐसा मेरा चलता था। और काका जी के साथ हम बोलते थे, मैं नहीं मानेंगी, तेरे को मानना पड़ेगा। काका जी बताते तेरे को मानना पड़ेगा। तो ये सब झंझट में इधर तक तो खींच के लाए। और फेरी में जब ऐसा हुआ कि हरि भगत पंजाबी इतने थे, तभी ये दरवाजा तो आज बंद है, मगर तभी फेरी हुआ ने, सुबह में मॉर्निंग फेरी था ने, तो सबका द्वार प्रभु आए हैं। और ये सही है कि साक्षात सीजी महाराज आए थे, इसीलिए सबका द्वार खुला था और सब कुतूहल से देख रहे थे। और ऐसा है ना, प्रसाद जो बोला था, इधर के रहने वाले वो लोग ने बोला था, तो प्रसाद भी इतना था।
तभी मिठाई भी इतना बड़ा बड़ा पेड़ा और बर्फी का मिठाई, एक का घर का मेंबर 5-6 जन होएगा तो ऐसा घेरा में लगा के हम तो ऐसा झुक जाते थे, इतने हाइट वाले। प्रसादी तो खाना पड़ेगा हमारा तरफ से एक पेड़ा तो खाना पड़ेगा। तो फिर हम तो काका जी को बोलने को गया, ये पेड़ा बर्फी खिला रहे, कैसे खाएंगे, तो क्या करने का। और ऐसा है कि बड़े थे तो ऐसा वो लोग को ऐसा घस के भी नहीं जा सकते हैं, अपन यंग थे तो। और मैं तो घबराई हुई थी, मैं किधर काका जी के साथ आ गई। कुरुक्षेत्र का भी ऐसा ही है मेरे पास प्रसंग, तो मैं घबरा गई कि ये क्यों इधर आई, मेरा आदमी ने मेरे को छुट्टी दिया है विश्वास से करके, और मैं इधर किधर आ गई। ये पुरुष लोग अपने को छोड़ते नहीं है। तो ऐसा हो गया। और उसके बाद है प्रसाद, तो काका जी ने बोला प्रसाद खाओ तुम, पचाने का काम मेरा है। तो बोला काका जी कितना खाने का, किसी को मना नहीं करने का है, किसी को मना नहीं करने का है, अपन खाने का है। दोपहर होएगा ना, लंच टाइम होएगा तो तुमको कड़ाके की भूख लगेगी। तो फिर ऐसा मैं शारदा बहन को बोला प्रसाद खा लो, आज सबको खुश करो। तो फिर हमने तो प्रसाद 5 किलो के ऊपर मिठाई खाई थी ना नहीं बोलने का। काका जी ने बोला, और तभी ये तो उसको खिलाने का था ना, दर्शन कराने का था, इसीलिए तो मैंने मना नहीं किया। और मिठाई खाती रही, किसी को नहीं बोला तो किसी का नहीं, छोटा मेंबर बोला तो भी ऐसा। तो फिर ऐसा प्रसाद खाके 5 किलो के ऊपर मिठाई खाके 2:15 बजे प्रभात फेरी आई स्थान पर। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने झट से रसोई बनाया, शारदा बहन ने भी बनाया, साथ में टेका मारा। और काका जी को खाली खिचड़ी कड़ी रोटी सब्जी पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी। तो मैं ये भी याद है, इधर थपी पूरी की रसोई थी, छोले थे, पुलाव था, और एक मिठाई थी गाजर का हलवा के कुछ ऐसा, हाँ सीजन था। तो ऐसा भक्त लोग के लिए बड़ा कढ़ाई में, तो मैं थपी पूरी का टेस्टिंग करने को भी गई थी। उड़द की दाल का होता है ना नरम आटा, ऐसा दूसरी टपली में तो इतना बड़ा पूरी होता था, क्योंकि हम भी कुकर के किचन के लाइन वाले थे ना। मेरे को सीख लूं तो बम्बई वाले को भी थपी पूरी खिला दूं। मैंने हाथ लगा के ऐसा किया, मगर अपना तो नीचे टुकड़ा होता है। मेरे को चलो ये सबको खाना नहीं है थपी पूरी। कहने का मतलब काका जी को जब थाल करके हम गए खाना खिलाने को, तो हमको ऐसा होता था काका जी कब खा ले और हम खावे, इतना भूख लगा था। मतलब इतना प्रसाद खाया तो भी काका जी बोले जब के पचाने का काम मेरा है, किसी को ना नहीं बोलना है, आंखें आंख मिला के। और तभी आंखें आंख मिला के जो बोला था रे, वो काम कर गया अपना। और तभी से तो मेरे को फिर 1 साल कांति काका घर में रही थी मैं। और जब बम्बई से आशीर्वाद लेके काका जी का, हाँ ऐसा, मगर मेरे को मूर्ति ही दिखता था काका जी का और गुरु जी का। जैसा खाना खाओ तो अभी ऐसा 5 अंगुली के बीच में गुरु जी, हंसते हुए चेयर, कैसे खाएगा, भूल जाता है, हंसते रहते हैं अपने को, हंसते हंसते ऐसा आनंद करा दिया था। फिर मैं कबूल किया कि सर्वोपरि आप है। सर्वोपरि का निश्चय कराने वाला मेरे लिए काका जी। हरिप्रसाद स्वामी जी को गुरु करके आई थी, और इधर मेरा उसके साथ लड़ाई चलता था। मैं सफेद कपड़े में नहीं मानेगी आपको, अगर मेरे को ऐसा था, जरा खटपट था घर में, आदमी अच्छा था, मगर मेरे को ऐसा था इधर अपना नाम कोई लेता नहीं तो अपन सावधान रहने का, तो ऐसा था। मगर खरेखर इधर तक काका जी ने लाके मेरे को ये अपने को दर्शन कराया। अभी भी ये जब वो दिन रात को सब बताया ने, तभी मेरे को रात भर नींद नहीं आई। ये सब प्रसंग से वो ताजा हो गया। मैंने रात को उठ के ऐसा बोला, अभी सोने दो, मैं तुमको ही मानती है और कभी छोड़ेगी भी नहीं, पर अभी मेरे को सोने दो, सुबह में तो मेरे को रोटियां पकाने का है। तो ये पर अभी भी ये जगराव का प्रसंग, दिल्ली का 81 का प्रसंग से अभी भी ये प्रसंग याद करती है ने, तो भले मैं घर में अकेली है, पर कभी भी याद किया कोई प्रसंग तो मैं सच में पावरफुल हो जाती है। ये आनंद तो मेरा लाइफ का न भूतो न भविष्य थी, जाएगा ही नहीं। इतना अच्छा काका जी ने दर्शन, तभी ऐसा लगता है नजर कहाँ भी, ये गलियों छपरे वपरे में आज भी ये छपरा टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है, मगर तभी पब्लिक ऐसा अपने को अभी का समझ में ऐसा सोचते हैं कि कोई गिरेगा, पर इतना पब्लिक ही पब्लिक, कैसे अपन भीड़ में खड़े हैं, वैसा रास्ता भी इतना गली फुल भरा हुआ, कहाँ से इतना पब्लिक आया हो काका जी को मालूम, कहाँ से खड़ा किया महाराज को मालूम। पर ये दर्शन काका जी ने ये जगह पर कराया था। ऐसा है। जय स्वामीनारायण।
ऐसे ही सब जो बताया ना वनलता बेन ने, वही है। इधर एक विनोद भैया का एक प्रसंग है कि विनोद भैया करके वो अभी अपने मंदिर में भी आके गए हैं, तो वो खो गए थे। तो उसकी मदर और उन लोग पहली बार ही दिल्ली आए थे, तो उन्होंने काका जी के सामने बहुत रो रहे थे कि हमारा बेटा ऐसा खो गया है, छोटा सा था तभी से ही। तो बाद में गुरुजी अरे काका जी ने फिर बाद में धुन किया कि अपन धुन करते हैं, बोलते कि 7 दिन में तुम्हारा बेटा आ जाएगा। फिर काका जी ने उसकी मम्मी की जैसे ही वहां पर जहां पर वो था उधर रोने का ऐसे उन्होंने वहां पर वो किया, तो तभी उसको ऐसा याद आ गया, अरे मेरी माँ तो मेरे को याद करती होएगी और मैं तो इधर हूँ। काका जी ने बोल के भी रखा था कि तुम्हारे घर में तुम जाओगे यहाँ से तो तुम्हारे घर में लेटर पड़ा होएगा के जैसे खोलोगे वैसे ही तुरंत ही आएगा। तो उधर उसकी मदर का उन्होंने ऐसे ये किया और बाद में उसको एकदम याद आ गया। तो जब भी इन लोग घर पे आए तो लेटर पड़ा हुआ था और बोला कि इधर मैं हूँ, तुम लोग आ जाओ लेने के लिए। तो वो काका जी का एक पर्चा है इधर से। उनके बाद में यहाँ जगरांव में सब बहुत ही महिमा हो गया था काका जी का ये इतना प्रसंग से। और ऐसे काफी पर्चा काका जी यहाँ दिखाते भी थे, जिसको भी जैसे भी जरूरत होती है वैसे। और ये भी जो वनलता मैंने सब बताया वो सब भी दर्शन किया है हम लोग ने भी, कि जिस तरह से यहाँ पर जो बोला वो। और काका जी यहाँ धुन भजन करते थे। और ये विनोद भाई का तो प्रसंग एकदम ही ताजा है। और दूसरा कि अभी भी ऐसा ही लगता है कि काका जी यहाँ पर सब जगह घूमे, तभी इतना अच्छी तरह से था भी नहीं, टूटा फूटा रास्ता था, उसमें भी इतना काका जी घूम फिर के सत्संग का बीज जो बोल रहे थे कल 7 तारीख को बताया सब, वो बीज यहाँ पर उन्होंने डाला और ये दिख रहा है अपने को। दूसरा एक जगरांव में एक मनोहर भाई का जो बताया, तो उनकी बेटी सुदेश करके थी, तो उसको भी सबद्दी में धर्मपाल की बेटी। तो वो तो ऐसे प्रसंग बता रही हूँ, फिर बाद में वहां जाएंगे तभी की बात है। तो उसको भी भगवान भजने के लिए बहुत इच्छा थी, मगर आनंदी दीदी तभी सब नए नए थे, वो भी उसकी फ्रेंड थी। तो बाद में उनको भगवान भजने के लिए बोल रहे थे, मगर वो उसके पिताजी ने बोला कि अगर तू भगवान के लिए ऐसे करने जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। तो वो डर के कारण उसने फिर शादी की और हो गई। तो उसका हस्बैंड भी धाम में चला गया, सत्संग कर रही है, मगर इतना जो काका जी अपने लिए मतलब जो बोलते हैं जो जरूरी रहता है वो एकदम सही रहता है। तो उसमें कुछ ये डिफरेंट नहीं होता है, मतलब कि जिस जो टाइम पे जो भी वो करते हैं ना वो अपने अच्छे के लिए करते हैं। तो बेटी अभी इतनी सुखी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आज देखो आनंदी दीदी और सबको देखते अपन, उसके साथ में ही वो थी, मगर वो भगवान भजले अच्छे। 3 लड़की रेणु थी, वो जो जूना मंदिर था ना भाड़े पे, उसके 103 का उसका 3रा नंबर की कोठी ओम प्रकाश की बहन, हाँ रेणु वो का। रहती रेणु बोलते थे। तो रेणु संदेश इस वर्ड के और आनंद दीदी 3 थी, तीनों जबरदस्त थी। संदेश भी, अरे संदेश ने तो वहाँ सबद्दी में रोटी बनाया फुल्का, तो हम गुजराती लोग को भी शर्म आवे, इतना इतना फुल्का। मैं बोला इतना अच्छा रोटी कैसे बेलने को सीख गई? जब काका जी को खिलाना है तो ऐसा सीखना ही पड़ेगा, सत्संग करना है। तो इतनी निष्ठावान लड़की थी, मगर धर्मपाल ने जब ऐसा बोला मैं अपघात करेगा, ऐसा कुछ करेगा, समाज में तभी नहीं देते थे शादी करके, शादी नहीं करते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि उसको शादी जबरदस्ती में करा दिया। कनाडा में थी, ट्रक ड्राइवर था, फिर ऐसा आदमी गुजर गया एक्सीडेंट में, 2 लड़के हैं उसको। ऐसे बापू और लोग सब जब जाते हैं तभी जाते ही है। एक कमल करके लड़का था, कमल का भी था प्रसंग। अभी हम इसके बाद भी ये जगह से बाद भी जहाँ पे जाएंगे वो सबद्दी ही जगह है। हाँ। जिनकी वो बात कर रहे थे, वो काका जी का तो प्रसादी का स्थान है ही, पर गुरुजी भी वहाँ पे पधारे हैं। हाँ, आनंदी दीदी का वहाँ पे अज्ञातवास बोल सकते हैं कि वो जब भगवान भजने निकले थे तो वो घर छोड़ के भगवान भजने निकले थे, और वहाँ पे 6 से 8 महीना उनको वहाँ पे रखा गया था। और ऐसी कंडीशन में रखा था वहाँ पे कि वो जगह भी आप हम देखेंगे तो वो गांव एकदम ही गांव है। वो अभी तो डेवलप हुआ है, पर तभी कैसा गांव था, वो घर भी वैसा है। और ऐसी हालत थी, अभी ये जब मैं संकेत भाई और हम दिल्ली गए थे तो दीदी हमें खुद बता रहे थे, जब दीदी को गुरुजी ने अभी वो एक सोफा गिफ्ट किया अभी दिल्ली मंदिर से, तो तभी वो दीदी बता रहे थे कि जब वहां पे रुक रहे थे तो सिर्फ 2 पैर कपड़ों की होती थी, तो एक धुलेगी तो दूसरी सूखेगी और पहनेंगे, बस 2 ही।
तो उनको उसमें एडजस्ट करना पड़ता था सारी चीजें, प्लस खाना बनता था तो एक सब्जी जिस दिन बनाई वो 3-3 दिन तक वही सब्जी खानी पड़ती थी। जैसे आज सरसों बनाया या फिर आलू बनाए तो वो 3 दिन तक वही खाने का। तो उनकी वजह से 5-6 दिन में एक बार वो टॉयलेट जाना होता था, इतना वैसा हालत हो गया था उनका। तो जब दिल्ली आते थे दर्शन करने तो वो एकदम हेल्दी हो गए थे, बिकॉज कि वो पूरा खाना और वो सब उनको अच्छे से मिल भी नहीं पा रहा था पोषण। तो काका जी बोलते थे इनको क्या खिल रहा हो, इतना हेल्दी कैसे हो गए। तो उसी तरह 6-8 महीने उन्होंने निकाले। और वो कहते थे कि जब गुरुजी आते थे तो गुरुजी तो उनके सामने देखते भी नहीं थे, तो कहते थे कि भाई आपके लिए भगवान बज रहे, जिनके लिए हमने ये सब कर रहे, वो हमें जय स्वामीनारायण भी नहीं करते थे। मतलब देखते तो साधु की दृष्टि से वो देखते भी नहीं थे, पर किसी से पूछवाते भी नहीं थे कि कैसी है क्या है, कुछ नहीं। पर वो कहते थे कि हमें उनका दर्शन हो रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी तभी। तो वो उन्होंने उस तरीके से वो पूरी साधना का जो एक चैप्टर था वो वहां का उन्होंने वो तभी बताया था कि आज वो सारा जो यहाँ पे ये दिख रहा है जाहो जलाली और ये सब, पर वो जहाँ से आए वो काका जी की ये सब, गुरु जी की, ये संतों की ये सब करामत है। और वो सबदी स्थान पे ही भरत भाई वशी भाई भी आए हुए हैं, दिनकर दादा भी वहां पे आए हुए हैं। तभी हम यहाँ से जब जाएंगे बस में तो वो स्थान पे दर्शन करने जाएंगे। हमारे सोनू भैया करके के और भी 2-3 हरिभक्तों भी वहां पे रहते हैं, बंसल जी और वो सब। तो वो स्थान पे हम दर्शन करने जाएंगे। अभी हम सब यहाँ पे 2 मिनट धुन करते हैं, फोटो एक ग्रुप फोटो यहाँ पे लेंगे, का प्लेस है इसलिए, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, सबद्दी जाएंगे। ठीक है। स्वामी नारायण नारायण आनंद स्वामी महाराज की जय। जय। करुणानिधि है काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना, महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। करुणानिधि है काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना।
गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। ओ गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। अक्षरधाम के मालिक हो तुम, अक्षरधाम के मालिक हो तुम, हमको भी अक्षर रूप बनाना। ओ करुणानिधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। धर्मपाल जी का घर है, जहाँ पर वो गेट था टूट गया लकड़ी का। गुरुजी का रूम, काका जी का जहाँ विराजमान होते थे, जहाँ सामने काका जी यहाँ आगे काका जी और गुरुजी। और ये खाली जगह थी जो अभी कवर की हुई है ना, खाली। मैं आया हूँ जी, आप आए, आप आए। हाँ सर, स्वामी के टाइम आए। दीदी माँ इसी घर में रुके थे जब जब अंडरग्राउंड अज्ञातवास जी, दीदी भी जी अंकल घर लंबा है काफी, अंदर एकदम हाँ लंबाई है। यही गली है, ऐसी वो दूसरी तरफ गली है। ये एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पे दीदी बताते हैं कि उनको साक्षात्कार यहीं पे हुआ। अज्ञातवास उसी टाइम साक्षात्कार। अरे वाह, मुझे भी वापस क्या हुआ बोल रहे हो? यहाँ पे दीदी माँ 6 से 7 मास तक रुके थे और इधर एक पेड़ पे उनको साक्षात्कार हुआ था। स्वामी महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। या धूम करे 1 मिनट। धर्मपाल जी का घर, इसका ध्यान जी 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 एक्चुअली उनके भाई हैं, वो फॉरेन में हैं, तो इनके पूरा होल्ड उन्हीं के पास है। नहीं ये सब रिनोवेट वगैरह सब नहीं, अभी किसी ने रेनोवेट किया 3-4 भाई हैं जी। ऐसा ही है, तब से ऐसा ही है, जब से उन्होंने गांव छोड़ा है उनकी फैमिली ने। કે કાકા ગુરુજી કાકાલી નહીં આવે તો આમ તો નોર્મલી એ વખતે ટોયલેટ જેવું હતું નહીં, એ તો બધા ખેતરે જ જતા હતા. તો કાકાજી માટે સુવિધા કરવા માટે એમને અહીંયા અંદર એક ખાડો ખોદ્યો અને 2 ઈંટ મૂકી દીધી, અને એ વખતે એમને લાગતો હો અમે કેટલી બધી સુવિધા કરી દીધી કાકાજી માટે. नहीं ऐसे ही होता था, सही बात है। गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। अक्षरधाम के मालिक हो तुम, अक्षरधाम के मालिक हो तुम, हमको भी अक्षर रूप बनाना। ओ करुणानिधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना।
संपत्ति है, संपत्ति गाँव। काका जी आए थे, काका जी रुके थे वहाँ, आप देख के आए ना सब लोग। गुरु जी भी वहाँ रुके थे और आनंदी दीदी भी कई महीना रुके। ये प्रसादी का स्थान है और धर्मपाल जी नाम थे उसका, धर्मपाल। धर्मपाल बहुत वो आदमी थे ऐसा रंग कार्ड वगैरह करने वाले, पर काका जी के संबंध में आके स्वामीनारायण हो गए, भक्त बने। तो इसका बहुत अच्छा ये सब ख्याल है, इसलिए इधर आपको लेके आए। और हमारे सोनू भैया सबने आपको नाश्ता वगैरह सब कराया और आनंद कराया। सब मानते हैं हमारा धन भाग्य है कि आप सबकी सेवा मिले। तो सब जहाँ जहाँ धून करना, इधर हमने सबने धून करी वहाँ बैठ के। आप लोगों ने भी अभी जोश में जाते जाते धून करना। हमको 7 बजे के पहले मंदिर में पहुंचना है, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता आराम से करो, जल्दी जल्दी अच्छे से नाश्ता कर लो। ये सबको ऐसा होना चाहिए हमारा नाश्ता सब तक पहुंचा। तो इसी तरह से सब करके आ जाओ। बस में आओ, हम सब निकल रहे हैं अभी वहां जाने के लिए। बहुत प्रसादी का स्थान है। काका जी का गोकुड़िया नाम गांव बोलते, काका जी का गोकुड़िया गांव। संप सुरद भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका। ओ संप सुरद भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका। धन्य धन्य हो काका जी तुम, धन्य धन्य हो काका जी तुम। सच्चा मुझको सेवक बनाना। ओ करुणा निधि है काका जी हमें। निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। ये ओरिजिनल बेटा, ओरिजिनल श्री दिलीप चंद बंसल, दिलीप जी। और ये इनके लड़के सुरेश सबद्दी, इनके भाई थे, वो साधु हुए थे। क्या नाम? सर्वेश्वर दास। ये सर्वेश्वर दास साधु थे। ये सर्वेश्वर ये किसका है? नहीं, ये पापा का है। पापा सुरेश सबद्दी, ये ओरिजिनल। जय काका जी की मूर्ति गुरुजी ने मेरे दादाजी को दी थी। अप्रोक्स 1987 की बात है या 85 की बात है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है उसके बाद गुरुजी मूर्ति नहीं दे सकते। हमारे गुरुजी को हमारे घर का सब कुछ मालूम है कि हमारे घर की हालत कैसी थी। काका जी को सब मालूम था। घर की हालत, आर्थिक हालत सही नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। गुरुजी ने ये मूर्ति दादाजी को दी और कहा, दिलीप चंद जी इसकी तन मन से सेवा करना, आपके दिन फिर जाएंगे। और ये बात इसमें कोई गलत नहीं है, ये 101% बात सही है। मेरे दादाजी ने ये मूर्ति की सेवा तन मन से की, सच्चे मन से की। विश्वास रखा उन्होंने गुरुजी पे, जो गुरुजी ने बात कही है, और हमारे सच में दिन फिर गए। ऐसा भी नहीं है जैसे कोई दादाजी को होता था ना, जो काका जी की मूर्तियां साफ करनी है। दादाजी मेरे तैमूर पहनते थे, धोती बोलते हैं। जैसे सुबह नहाकर आए, जैसे ऐसे नहीं उन्होंने कोई साफ कपड़ा लेना है, जैसे नहाकर आए ऐसे लिया कर दिया। कमीज से हाँ, जो भी ऐसा मतलब उन्होंने कोई पखंड नहीं किया। हाँ, जैसे सुबह नहाकर आए, जो कपड़े पहने थे, नहाकर कपड़े साफ ही पहनने हैं,
इस मूर्ति से कर दिया। पहनते थे ऐसे ही वो ये चमत्कारी मूर्ति है हमारे घर के लिए। कल सूरज स्वामी ने एक प्रसंग बताया था ना अपनी बातों में, वो इसका था। ये तो गुरुजी एकदम सुबह तुरंत फिर भागे, चलो। स्वामी जी ने कल जो बताया था ना जी, ये बात छोटे भाई की है, 82 की है। मैं 2 साल का था जो कल सूरज स्वामी ने बताया था। क्या बोल रहे वो कल सूरज स्वामी ने बता दिया था, वो प्रसंग मेरा था। कोई ऐसी है ना। क्या बोला था सूरज स्वामी ने, कौन सा प्रसंग? वो मैं बर्तन को बता देता हूँ। 82 की बात है, मैं 2 साल का था। हम सत्संग में 1980 में आए, मार्च 1980 में। और मुझे ये प्रसंग पूरा तो याद नहीं है, जैसे कल सूरज स्वामी ने बताया। जैसे तब दिल्ली से सवद्दी आने में तकरीबन 5 घंटे लगते थे, 7 घंटे। गुरुजी 3 घंटे में आए, 4 घंटे में। अब आप पता नहीं कैसे आए, वो तो गुरुजी जानते हैं। 7 घंटे का सफर उन्होंने 3-4 घंटे में कैसे किया। मतलब मेरे दादाजी मुझे लेकर, मैंने पहले जैसे बताया, हमारे घर की हालत सही नहीं थी, आर्थिक हालत सही नहीं थी। मेरे दादाजी घर के बाहर मुझे उठाकर खड़े थे। कोई हमारे घर पे स्कूटर भी नहीं था, घर के गेट के बाहर खड़े थे। कोई स्कूटर मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई टेम्पो मिल जाए, इसको शहर ले जाए। और जैसे नवीन अंकल कल आया, उन्होंने बोला ना, स्वामी जी ने नवीन अंकल साथ में थे। गुरुजी जहाँ रुककर साथ में वो बाबूलाल ड्राइवर को और भाईलाल ड्राइवर को, और उनको नवीन अंकल को साथ लेकर पापा को इसको ले गए हॉस्पिटल। गुरुजी का भी प्रोग्राम नहीं था कोई पंजाब आने का, कोई ऐसा सवद्दी कुछ आने का। हॉलो पे सडन बन गया। वो तो अंतर्जामी थे, मालूम था उनको। इसकी यहाँ पे सिचुएशन उनको एहसास करके वहाँ पे उन्होंने अंतर्यामी रूप से और भागे यहाँ पर आए कि भाई इसको ले आना है वहाँ पे। हमारे पापा को तो दूसरा जन्म दिया है गुरुजी ने, तो एक बार डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। 2001 में पापा को ना ब्लड की उल्टी आई थी, तो एकदम डेंजरस। हाँ डेंजरस, वो लीवर का प्रॉब्लम था। तो दीदी माँ को फोन किया हमने। दीदी माँ उस टाइम उन्होंने बोला, दीदी को ना छोटे संत बहनों को, अगर गुरुजी का फोन आए तो मेरे को बोलना, नहीं तो किसी को नहीं देना। दीदी अपने रूम में कहते हैं 5-6 घंटे भजन के लिए बैठे। उसी टाइम जब मैं अपने पापा को लेकर गया था DMC हॉस्पिटल लुधियाना, तो मेरे को मम्मी को बोल दिया था नहीं खत्म है। पर जब ये पापा दोबारा आ गए घर पर, तो मेरे को मालूम है दीदी ने एकदम जैसे घर पर उतरे गाड़ी से, तो दीदी ने एक ही बार शब्द बोला, नया जीवन मुबारक हुआ। बस अंकल, इससे रिलेटेड एक प्रसंग और है। गुरुजी जानते हैं, मुल्लापुर में हमारे रवि सुभाष करके अंकल हमारे भाईचारा है, गुरुजी जानते हैं। पहले वो सत्संग में थे। जैसे हम सुनते नहीं, जैसे जागरण होता है उसमें माता की चौकी आ गई, उसमें माता आ गई, जैसे हम सुनते हैं। ऐसे हमारे मुल्लापुर में पास ही है बशी अंकल, 15 किलोमीटर है जहाँ से उनके जागरण था, उसमें माता आ गई हमारी चाची में। ये बात है 2002 की। तब मेरे पापा को हेपेटाइटिस C हुआ था, लीवर की प्रॉब्लम थी। 2006 की बात है ये। पापा 2007 में दाम में चले गए। उनको ब्लड की उनको ब्लड की वोमिटिंग 2001 में आई थी। वो जैसे मैंने कहा, वो जैसे माता आ गई मेरी चाची में, और वो एकदम जैसे आवेश में, जैसे माता आई हो कि जो तुम्हारा सवद्दी वाला है सुरेश, मैं तो उसको रोज लेने आती हूँ। उसका दिल्ली वाला गुरु आगे सामने 6 साल से मैं 6 साल से उसको लेने आती हूँ। दिल्ली वाला गुरु उसके सामने आ जाता है। चलो बढ़िया, 2 मिनट जोन करते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण एक बात और थी, शूटिंग है। एक बार है ना हमारा जहाँ चाय का सैंपल करा गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो वर्कर ले गए सैंपल, तो उसमें वो था जिस दिन उसका रिजल्ट आना था, तो हमको भी मालूम था वो है ना उसमें दादाजी को सजा होगी। तो काका जी वहाँ 103 में विराजमान थे, पापा और दादाजी है ना गए, तो उन्होंने बोला है ना गुरुजी और काका जी क्लियर है, जिसने सैंपल भराया उसने बोला है लाला आपको हथकड़ी लगेगी, आपको सजा होगी। तो ऐसा ही है ना, जब काका जी ने बोला, कहते काका जी ने ऐसा बोला, जब है ना जहाँ जज बैठा होगा जहाँ जज, हाँ आप बाई जी से तो बरी आओगे, ऐसा ही हुआ। जब कहना हमारी बारी टर्न आई तो दादाजी बाई जी तो बरी आए। ये आपका ये काका जी की असली है। ये पंजाब में सिर्फ गुरु जी ने ये कोई ने आपको आपके पे डाल देना। गले में अंकल आप ही डाल, इसको है ना अलग से संभाल के रखना, बरकत के नहीं नहीं जैसे वो साथ में जाएगा भी नहीं जी नहीं जी। ओ संप सुरद भाव और एकता का बल सा हमें दे दो काका। धन्य धन्य हो काका जी तुम, धन्य धन्य हो काका जी तुम, सच्चा मुझको सेवक बनाना। ओ करुणा निधि है काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। ओ क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। ओ गर हो सके मुझे माफ करना, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। करुणा निधि है काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना।
महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। करुणा निधि है काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बना दो, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बना दो, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना।